एम पॉकेट एप्लीकेशन से लोन कैसे ले सकते हैं। स्टूडेंट लोन भी होता है, पर्सनल लोन भी होता है और हर तरीके का लोन होता है। अगर आप लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप लोन कैसे ले सकते हैं। अब ये भी बताऊंगा, चाहे स्टूडेंट लोन हो, पर्सनल लोन हो, ऑफिस लोन हो, बिजनेस लोन हो, कोई भी लोन हो सकता है। ठीक है, इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा तरीका बताऊंगा। और लोन लेने के लिए अगर आप स्टूडेंट लोन लेना चाहते हैं तो आपको स्टूडेंट आईडी, आधार, पैन कार्ड जरूरी होगा। पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो आपको आधार, पैन और स्टेटमेंट ज़रूरत होता है। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा। अगर दोस्तों मेरी वीडियो पूरी देखते हैं, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल बनाए चैनल को सब्सक्राइब करना। बिना टाइम की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एम पॉकेट का प्रोफाइल ओपन किया है। ओपन करने के बाद जाहिर सी बात है, कोई भी एप्लीकेशन होगा पहले नंबर मांगेगा, तो आपको नंबर डाल के गेट वाई पास कर देना होगा, मतलब ओके कर देना होगा, कंटिन्यू कर देना होगा। अब यहाँ पर आपका नंबर वेरिफिकेशन हो गया है। नंबर वेरिफिकेशन होने के बाद अब आपको यहाँ पर एक ईमेल आईडी लिंक कर देना होगा, मतलब कंटिन्यू गूगल एसएसओ का मतलब होता है कि यहाँ पर आप गूगल का ईमेल आईडी ऐड कर दीजिए, जो भी आपका पर्सनल हो या जो भी। कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने ईमेल आ जाएगा, वहाँ पर ईमेल पे क्लिक कर दीजिए, आपका ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आ गया है प्रोफेशनल सेक्शन, जो कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऑप्शन नया दिया गया है, मैं बताऊंगा कौन सा नया दिया गया है और इसमें क्या क्या करना पड़ेगा। सैलरी एम्प्लॉयड है, ठीक है, सैलरी एम्प्लॉयड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, फ्रेशनर है, डिलीवरी पार्टनर है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, सैलरी मतलब अगर गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो पहला वाला क्लिक करिए, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो दूसरा क्लिक करिए, अगर आप मतलब कुछ पढ़ाई वगैरह करते हैं, स्टूडेंट हैं, जाहिर सी बात है स्टूडेंट हैं, तो आप फ्रेशनर पे क्लिक करिए। और अगर इसमें लास्ट वाला ऑप्शन नया ऐड किया गया है, जैसे कि जोमेटो, स्विगी, रैपिडो, ब्लिंकिट, जो भी आप काम करते हैं उनको भी लोन दिया जाता है, जो कि डिलीवरी पार्टनर है, तो आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्ट कंटिन्यू करना होगा। कंटिन्यू करने के बाद फिर यहाँ पर पूछेगा कि जैसे आपने जो भी क्लिक किया, जैसे पर्सनल लोन आप लेना चाहते हैं, ठीक है, आपने सेल्फ एम्प्लॉयड का ऑप्शन क्लिक किया है, तो उसमें आप कौन सी जॉब करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड में कौन सा प्राइवेट काम करते हैं, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब ऐसा हुआ है कि प्राइवेट जॉब, तो आपका कौन सा प्राइवेट जॉब करते हैं और जॉब करते हैं तो उसमें सैलरी कब मिलती है, महीने की सैलरी मिलती है, मंथली की सैलरी मिलती है, डेली सैलरी मिलती है, या कभी कदार मिल जाती है 5, 10, 15 को, ये भी आपको नहीं पता। तो मंथली मिलती है तो मंथली पे, वीक में, हफ्ते में मिलता है तो हफ्ते पे, डेली मिलता है तो डेली लिखा है, और इन रेगुलर मिलता है तो आप इन रेगुलर मिलता है तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। ठीक, अब यहाँ पर ऑप्शन आ गया जैसे डेली इन, मतलब आपके अकाउंट में आता है, बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आता है, आपको कैश या फ़ोनपे, पेटीएम ऐसा कुछ करके मिलता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो क्लिक कर दीजिए, उसके बाद कंटिन्यू। अब यहाँ पर आ गया हिंदी, सारे वर्णमाला भाषण आ गए हैं, जो भी आपको भाषा लिखना होगा आपको सेलेक्ट कर लेना होगा, मतलब सेलेक्ट कर लेना होगा। हिंदी जाहिर सी बात है, हिंदी क्लिक करने के बाद अब ऐसा इंटरफेस आया है कि लोन एप्लीकेशन यहाँ पर अगर करते हैं तो 5 से 5 मिनट में आपको लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक, केवाईसी इन्फॉर्मेशन, टेक सेल्फी यहाँ पर बताया गया, मतलब इतने सारे आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें हम पहला अभी स्टार्ट एप्लीकेशन पे करते हैं। स्टार्ट एप्लीकेशन पे करने के बाद वीडियो केवाईसी आया है, वीडियो केवाईसी, पेन केवाईसी, डिजी लॉकर। तो जाहिर सी बात है सब पे टाइम दिया गया है तो हम डिजी लॉकर के थ्रू कर देते हैं। डिजी लॉकर के थ्रू करेंगे तो यहाँ पर इंस्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं, पिन नंबर पड़ा है, उसके बाद वेरिफिकेशन विद डिजी लॉकर, और उसके बाद यहाँ पर पूछा जाएगा इंटर योर आधार नंबर, मतलब इंटर योर आधार नंबर पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आधार नंबर आपको डाल देना होगा। आधार नंबर डालने के बाद अब आधार पे एक ओटीपी जाएगा, तो आपको ओटीपी सबमिट कर देना होगा। ठीक है, ओटीपी सबमिट करने के बाद फिर एक चीज़ आएगा, ये आपके लिए दिक्कत हो सकती है। अगर आपने डिजी लॉकर में अकाउंट वगैरह बनाया है तो ठीक है भाई, अच्छी बात है। अगर अकाउंट नहीं बनाया तो यहाँ पर पिन मांगेगा, पिन डाल दीजिए, लेकिन अकाउंट बनाया है तो आपको फॉरगेट करना होगा, क्योंकि फिर आप पासवर्ड नहीं याद होगा। ठीक है, फॉरगेट वगैरह करने के बाद, पिन वगैरह डालने के बाद डन करना होगा। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया है, किससे वेरिफिकेशन करना चाहेंगे, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड से। ठीक है, तो हम आधार कार्ड से डन करने के बाद अलाउ कर देते हैं। अलाउ करने के बाद फिर यहाँ पर पैन कार्ड पड़ा है, हर चीज़ पड़ा है, हम इसको फिर से कंटिन्यू कर देते हैं। फिर यहाँ पर पूछेगा योर केवाईसी इज़ वेरीफाइड, आपका वेरिफिकेशन हो गया आधार पेन से।
अब मुझे एक सेल्फ़ी लेना पड़ेगा जी जी, जो आपका आधार पेन है क्या आपका ही था, तो वेरिफिकेशन करिए, फ़ोटो लाइए, लाइव फ़ोटो। तो ठीक है सेल्फ़ी करूँगा, लेकिन ठीक है सेल्फ़ी में बताया गया है, कुछ बताया गया है कि इसमें रिस्ट्रिक्शन लगा है, जैसे कि आप टोपी कैप वगैरह नहीं लगा सकते, चश्मा नहीं लगा सकते और फेस पे मास्क नहीं लगा सकते। जब भी आप फेस वेरिफिकेशन करिए चश्मा वगैरह नहीं होना चाहिए। प्रोसीड टू कैप्चर करना होगा। प्रोसीड टू कैप्चर करने के बाद जैसे दोस्तों यहाँ पर आ गया है प्रोसीड टू कैप्चर, ठीक है, यहाँ पर सर्कल आएगा, सर्कल में आपको ऐसे लाना होगा फेस, जैसे पूछा जाएगा तो एक फ़ोटो कैप्चर कर देना होगा ऐसे करके, ठीक है। जैसे कैप्चर करते हैं फिर आपका डन हो जाएगा और यहाँ पर पूछा जाएगा कि आप किस कंपनी में काम करते हैं, उस कंपनी का नाम, कहाँ काम करते हैं, किस जगह काम करते हैं, उस जगह का नाम और उस जगह का पिन कोड। फिर आपको नेक्स्ट करना होगा। नेक्स्ट करने के बाद फिर टेक होम सैलरी पर मंथ, मतलब महीने का सैलरी आपको कम कितना मिलता है आपको डाल देना होगा। किस सेक्टर में काम करते हैं वो डाल देना होगा। कब ज्वाइनिंग हुई है वो डाल देना होगा। और उस जो काम करते हैं उसका प्रूफ क्या है कि आप ये काम करते हैं, वो प्रूफ डाल देना होगा, ठीक है। जो भी आपको कार्ड मिला हो, सर्टिफिकेट मिला हो, जो कुछ भी है नेक्स्ट करना होगा। अब फाइनली आ गया है आपका स्टेटमेंट वेरिफिकेशन, मतलब स्टेटमेंट वेरिफिकेशन होगा कि क्या आपके अकाउंट में सही में पैसा रहता भी है, चाहे कैश मिले चाहे फ़ोन पे मिले, किसी भी मिले, आप तो अकाउंट में रखेंगे रखेंगे। तो यहाँ वेरिफिकेशन होता है कि क्या आपको सही में 10-15 हज़ार मिलते हैं या आप रखते हैं कुछ भी पैसा, तो इस एक स्टेटमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो यहाँ पर बैंक पूछाएगा, जो भी बैंक है आप कर दीजिए, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। अगर आपका ये बैंक नहीं है तो अदर पे जाके सर्च कर सकते हैं जो भी बैंक है। तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा क्लिक करते हैं, यहाँ पर आ गया बैंक ऑफ बड़ौदा, हमारे X नंबर से लिंक है। अप्रूव भी OTP, मतलब OTP डालने के बाद आपका बैंक अप्रूव हो जाएगा, फिर स्टेटमेंट दे देगा। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा ऐसा ऐसा कुछ आया है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर सब हो गया, स्टेटमेंट लग चुका है। अब यहाँ पर ऐसा कुछ आया है कि नाम डालना होगा, मिडिल नेम, फिर आप फीमेल मेल क्या हैं, सिंगल है, मैरिड हैं, क्या करते हैं, तो क्या पास किए हैं, मतलब जो भी है क्वालिफिकेशन लिखना होगा, फादर का नाम, मदर का नाम, हर चीज़ नेक्स्ट करने हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर एक नंबर आएगा, जो नंबर आपको डाल देना होगा कि अगर क्या आप व्हाट्सअप इसी नंबर से चलाते हैं, अगर चलाते हैं तो यस, नहीं चलाते हैं तो नो। फिर उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर एड्रेस आएगा। यहाँ पर सबसे अच्छी बात है, ये आधार का एड्रेस है। तो यहाँ पूछा जाएगा क्या आप वहीं रहते हैं जो आधार का एड्रेस है, तो अगर रहते हैं तो सेम एज ए परमानेंट एड्रेस कर देना होगा, और वहाँ नहीं रहते हैं कहीं अलग रहते हैं तो आपको एड्रेस चेंज कर देना होगा, फिर नेक्स्ट कर देना होगा। अब यहाँ पर लोन तो वेरिफिकेशन हो गया, हर चीज़ आ गया है। मैं यहाँ पर एक बार रिक्वेस्ट लोन पे चेक कर लेता हूँ कि हमारा हुआ, तो अभी नहीं हुआ, हमारा केवल KYC इन्फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, सेल्फी हुआ है, और ये सब हो अभी बाकी है, पेंडिंग है अप्रूवल के लिए। तब तक आप बैंक अकाउंट ऐड कर दीजिए। बैंक अकाउंट ऐड करते हैं, यहाँ पर IFSC कोड वगैरह डालते हैं तो आपका बैंक अकाउंट ऐड हो जाता है और यहाँ पर फाइनली लोन भी मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं डायरेक्ट आपको 10,000, 5,000, 25, 30, 50,000 कुछ भी मिल सकता है। तो यहाँ पर गेट कैश पे क्लिक करते हैं। गेट कैश पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा लोन लेना होगा, ठीक है। लोन लेने के बाद दोस्तों देख सकते हैं, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, एक दो ऑप्शन आता है। कभी कभी अगर आपको 5,000 मिलता है तो आप केवल 1 पेमेंट पे ले पाएंगे। अगर आपका मान लीजिए आपका 10,000 आता है तो EMI पे ले सकते हैं, लेकिन आपका EMI पे आएगा नहीं, क्योंकि आपको मिलेगा 4 ही 5,000 मिलेगा। तो इसको मैं स्किप कर देता हूँ, ठीक है। तो 5,000 ऐसा है तो इसको मैं हर चीज़ स्किप कर देता हूँ, क्योंकि हमारा ऐसा आया था EMI के थ्रू बना था। तो EMI के थ्रू अगर बनता है तो ये सब ऑप्शन पूछेगा, तो इसका कोई मतलब नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, जब ऐसा कुछ आएगा तो आपको डायरेक्ट गेट कैश पे क्लिक करना होगा, ठीक है। जैसे गेट कैश पे क्लिक करते हैं, फिर ऐसा कुछ समरी आएगा, इसको एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर बता देगा कि अब आपका पैसा इतना कटेगा अगर EMI बनेगा तो, ठीक है। तो ये ऐसा पैसा कटेगा, मदर जैसा ये सब करते हैं। करने के बाद पूछा जाएगा आप पैसा क्यों ले रहे हैं, रेंट के लिए, शॉपिंग के लिए या फूड, क्या क्या है जो भी है, क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर लोन आपका रिक्वेस्ट हो गया। रिक्वेस्ट होने के बाद यहाँ पर चेक कर सकते हैं, आपको 60 मिनट के अंदर, मतलब 40, 50, 60 की मिनट के अंदर आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से M पॉकेट एप्लीकेशन पे आप लोन ले सकते हैं। और दोस्तों अगर हमारी वीडियो पूरी एक वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल बनाए, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टाटा।